brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। 19 साल की कॉलेज गोइंग लड़की अपने दोस्त के साथ मंदिर में दर्शन करने गई थी। उड़ीसा के पुरी का ये मामला है, जहां पर लड़की दर्शन करने के बाद सोनामुखी रिवर क्रॉस करके समुद्र किनारे जाने वाली थी और वहां पर वो अपने साथी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। इसी दरमियान कुछ लोग मंदिर के बाद से ही उसका पीछा कर रहे थे। ये दोनों को भनक नहीं थी, लेकिन लड़कों का एक ग्रुप बकायदा इन दोनों का पीछा कर रहा था। ये सोनामुखी रिवर जो होता है वो क्रॉस करके जब पहुंचते हैं एक सेक्लूडेड यानी सुनसान इलाका जो होता है वहां पर बैठते हैं। इस दरमियान इनका फोटो वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद आपको बता दें कि लड़के का हाथ पैर बांधा जाता है और लड़के के सामने ही लड़की की इज्जत लूटी जाती है। लड़की गिड़गिड़ाती है, लड़का चीख चीख पुकार मचाता है, लेकिन सुनसान यानी आइसोलेटेड प्लेस होने की वजह से वहां पर कोई मौजूद नहीं था जो इनकी मदद कर सके। इस तरह से ये दिन दहाड़े की बात है, जहां पर एक लड़की अपने साथी के साथ घूमने गई थी और इस दरमियान उसके साथ वहां पर खौफनाक कांड को अंजाम दिया गया था। क्या था पूरा मामला, आइए आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल शनिवार यानी 13 सितंबर की बात है। ये दोनों, लड़की 19 साल की है, कॉलेज गोइंग है, अपने साथी को बुलाती है और ये लोग उड़ीसा के मां बलिहार चंडी मंदिर है फेमस, वहां का ब्रह्मगिरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मंदिर आती है और वहीं पर ये दोनों दर्शन करने गए थे। दर्शन करने जाते हैं और इसके बाद जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं तो इनको लगता है कि चलो टाइम स्पेंड करना है, तो बगल में ही पास में ही एक जगह थी जिसे एक रिवर क्रॉस करके यानी बोटिंग के माध्यम से आप जा सकते थे। ये लोग डिसाइड करते हैं उस प्लेस पे जाने के लिए और वो क्रॉस करते हैं रिवर, जिसके बाद समुद्र किनारे पहुंचते हैं एक आइसोलेटेड प्लेस पर। ये दोनों बातचीत करते रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, आपस की जो चीज़ें रहती है वो सब करते हैं। और बातचीत के दरमियान आपको बता दें कि इनकी कुछ एक्टिविटी थी जो पीछे, इनका जो पीछा कर रहे थे मंदिर के बाद से ही लड़कों का ग्रुप, वो बकायदा अपने फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं कि आखिर वहाँ पर सेक्लूडेड प्लेस पे ये दोनों जो बैठे थे, एक्टिविटी जो भी कर रहे थे, वो तमाम चीज़ें इन्होंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था, फ़ोटो खींचे थे, वीडियो बनाया था। अब जैसे ही इन्हें भनक लगती है कि इनका काम हो चुका है, लड़कों का ये ग्रुप जाता है लड़के और लड़की के पास। ये इनको फोटो और वीडियो दिखाते हैं। इस पर लड़की उन्हें डिलीट करने के लिए कहती है, लड़का भी मना करता है, लेकिन ये लोग तैयार नहीं होते। अब ये लोग उन दोनों से डिमांड रखते हैं, कहते हैं कि हम डिलीट कर देंगे लेकिन इसके बदले में हमें पैसे रुपए चाहिए। अब लड़की डर जाती है क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी चीज़ें आगे वायरल कर देंगे, जिसकी वजह से ये लोग, इनके पास जो भी रुपए थे, लगभग 2500 रुपये कैश इन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए थे। इसके बाद इनके पास कुछ कैश थे 1000 रुपये। ये चीज़ें ये करते हैं, इसके बाद भी वो फ़ोटो वीडियो डिलीट नहीं होता। गिड़गिड़ाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, लेकिन जो लड़कों का ग्रुप होता है वो 3 लड़कों से ज़्यादा का ग्रुप होता है, कोई मानने को तैयार नहीं होता। और आखिरकार वहाँ पर फिर आता है ये लड़कों के मन में जो मंशा चल रही थी गंदी, वो हरकत करने के लिए ये लोग वहाँ पर लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। कहते हैं लड़के को और लड़की को कि अगर आपने पैसे रुपए नहीं दिए तो हम आपके साथ गलत काम करेंगे। इस पर लड़का चीख पुकार मचाता है, लेकिन सुनसान जगह होने की वजह से वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से ये लड़के को खींच कर ले जाते हैं दूसरी ओर और उसके हाथ पैर बांध देते हैं रस्सी से, ताकि वो किसी भी सूरत में लड़की की मदद ना कर पाए। दूसरी ओर जो लड़की रहती है उसे घसीट कर ले जाया जाता है। उस ग्रुप में जितने लड़के होते हैं एक एक करके लड़की की इज्जत लूटते हैं, यानी लड़की के साथ वहाँ पर गैंगरेप को अंजाम दिया जाता है। तमाम लड़के जितने मौजूद थे ग्रुप में वो सभी एक एक कर उस लड़की की इज्जत लूटते हैं। दूसरी ओर उसका साथी वहां पर मौजूद होता है, वो चीख पुकार मचाता है, मिन्नतें मांगता है, यहाँ तक कि लड़की भी गिड़गिड़ाती है कि छोड़ दीजिए, लेकिन इन लड़कों के कान पर जूं तक नहीं रेंगता और लगातार उस लड़की के साथ, उसकी इज्जत के साथ वहां पर खेला जाता है।
थक हार कर जब इन्हें लगता है कि इनसे पैसे रुपए नहीं मिलेंगे, इन्होंने पहले ब्लैकमेलिंग की, उससे कुछ पैसे वसूले, फिर भी इनकी मंशा पूरी नहीं हुई, जिसके बाद इन्होंने लड़की को टारगेट किया और लड़की के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। अब वहीं पर इन्हें लगता है जैसे ही शाम होने लगती है, लड़की को वहाँ पर छोड़ते हैं, जंगल एरिया समुद्र किनारे का जो सेक्लूडेड प्लेस होता है वहाँ पर ये छोड़ते हैं और सभी के सभी वहाँ से फरार हो जाते हैं। यहाँ तक कि फ़ोटो वीडियो इन्होंने डिलीट नहीं किया था और जाते जाते इन्होंने धमकी दी थी कि अगर किसी भी सूरत में आपने पुलिस को किसी को खबर की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें वायरल कर दी जाएंगी। जैसे ही ये छोड़कर जाते हैं तो लड़की और लड़के किसी भी जैसे तैसे आपस में मिलते हैं और इसके बाद वो जाते हैं बगल के गांव में, जो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं लोकल, उनसे पूरी इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि इस तरह से वो वहाँ पर टाइम स्पेंड करने गए थे, लेकिन कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और घेरने के बाद इनके साथ वहाँ पर लड़की के साथ गलत काम किया जाता है और इसके बाद उनसे पैसे रुपए ऐड कर वहाँ से वो फरार हो चुके हैं। फौरन ये मामला पहुंचता है सदर पुलिस स्टेशन में, जाकर लड़की जो है वह FIR दर्ज कराती है, जिसमें वो पूरी आपबीती सुनाती है कि आखिर शनिवार यानी 13 सितंबर को क्या कुछ हुआ था, कैसे कितने लोग थे और किन किन लड़कों का जो भी नाम वहाँ पर आ रहा था, जो उसने सुना था वो लड़कों का नाम बताती है, जिसमें एक नाम आता है प्राइम सस्पेक्ट जो बताया जा रहा है शिव प्रसाद साहू। अभी तक ये फरार चल रहा है, लेकिन जैसे ही मामले की सूचना पुलिस तक जाती है, पुलिस तहकीकात में जुटती है और इसके बाद इस केस को लेकर पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया, जिसमें सामने आ रहा है कि ये मामला ब्रह्मगिरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था और इसमें पुरी सदर के SDPO हो, चाहे ब्रह्मगिरी के हो, चाहे सदर पुलिस स्टेशन, तमाम टीमें जो हैं लगी हुई हैं और जांच पड़ताल कर रही है। लड़की का मेडिकल कराया गया था और इसमें ये सामने आता है कि उस लड़के के सामने उस लड़की का गैंगरेप किया गया था, हाथ पैर बांधे गए थे, जिसके बाद एक एक कर ग्रुप के हर लड़कों ने उसकी इज्जत लूटी थी। फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि पुलिस ने 3 लड़कों को डिटेन किया है, आगे पूछताछ चल रही है और जो प्राइम एक्यूज्ड है शिव प्रसाद साहू, उसकी तलाश में जुटी है पुलिस। लोकेशन मोबाइल से ट्रेस कर रही है ताकि पता लग सके कि वो गया तो गया कहाँ। अंदेशा ये भी है कि हो सकता है कि वो उड़ीसा छोड़कर चला गया हो, लेकिन पुलिस तमाम लोकेशन ये सभी चीज़ों से तलाशी कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि 19 साल की कॉलेज गोइंग लड़की के साथ आखिर शिव प्रसाद साहू ने इस तरह से क्यों किया था कांड और इसके साथ ही कि क्या इन्होंने वहां पर पहले भी ऐसे इंसिडेंट को अंजाम दिया था, क्योंकि जो एरिया है ब्रह्मगिरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला माँ बलिहार चंडी का, तो वो एरिया और जहां पर वो लड़के और लड़कियां गए थे वो एरिया भी सुनसान था, जिसकी वजह से पुलिस अब तलाशी करेगी, तफ्तीश करेगी कि क्या वहां पर पहले भी ऐसी चीज़ें हुई थी, क्या ये लोग जो ग्रुप है लड़कों का ये हैबिचुअल ऑफेंडर है कि इस तरह से कांड को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं, क्योंकि पूरी ग्रुप थी और ग्रुप के तहत इन्होंने उस लड़की का वहाँ पर गलत काम किया था उसके साथ, जिसके बाद ये मामले का खुलासा होता है और सामने आता है कि 19 साल की लड़की के साथ इतने लोगों ने वहाँ पर एक एक कर गैंगरेप किया था और उसका साथी वहाँ पर मौजूद था, उसके सामने वो मिन्नतें गिड़गिड़ाते रहा, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं होती, जिसके बाद इस तरह से कांड को अंजाम दिया। फिलहाल आपको बता दें कि 3 लोगों को पुलिस ने इस केस में अरेस्ट किया है। प्राइम एक्यूज जो है शिव प्रसाद साहू वो फरार है, उसकी भी तलाश कर रही है पुलिस। आगे मामले की जांच अभी हो रही है।